सुनो, कभी कभी जिंदगी के किसी आम से लम्हे में जब हर तरफ सुकून होता है, आपके दिल के अंदर एक अचानक और अनोखी सी हलचल मच जाती है। आप बिल्कुल ठीक बैठी होती हैं, अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होती हैं, लेकिन अचानक आपके सांसों की रफ्तार बदलने लगती है। दिल की धड़कन में एक अजीब सा अर्त्याश पैदा होता है और जहन किसी गहरे ख्याल की वादी में उतर जाता है। आप लाख कोशिश करती हैं कि अपने ध्यान को बटा सकें, लेकिन एक नादीदा खींचाव, एक अनोखा बोझ आपके पूरे जिस्म और दिमाग को अपने घेरे में ले लेता है। दुनिया उसे महज एक वहम, थकन या मूड का बदलना कहकर टाल देती है, लेकिन नफ्सियात, रूहानियत और इस्लाम का गहरा निजाम हमें बताता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये वो माबाद तबीयाती और हयातियाती लम्हा होता है जब कायनात के किसी दूसरे कोने में मौजूद एक मर्द आपके लिए दिल की इतनी गहराई और तड़प से रो रहा होता है, आपको इतनी शिद्दत से याद कर रहा होता है कि उसके वजूद से निकलने वाली मकनातीसी और रूहानी लहरें तमाम फासलों को अक्सर मिटाकर सीधी आपके जिस्म और दिमाग के तारों को छेड़ देती हैं और आपका पूरा वजूद इस तड़प का जवाब देने लगता है। मोहब्बत का ये रिश्ता सिर्फ दुनियावी वास्तों या मिट्टी के जिस्मों का मेल नहीं है, बल्कि ये रूहों का वो इलाही और खामोश सफर है, जहां लफ्जों के बगैर ही जिस्म और दिमाग एक दूसरे के दर्द और तड़प को पूरी शिद्दत से कबूल करते हैं। जब एक मर्द सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत में किसी औरत के लिए तड़पता है, तो उसकी ये तड़प सिर्फ उसके दिल तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो एक ताकतवर तवानाई बनकर कायनात के गैबी निजाम में फैल जाती है। औरत का जिस्म और दिमाग, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितरी तौर पर मर्द के मुकाबले में कहीं ज्यादा हसास, नर्म और लचकदार बनाया है, वो इस गैबी अर्त्याश को एक एंटीना की तरह फौरन पकड़ लेता है। सबसे पहली तब्दीली जो औरत के दिमाग में आती है, वो तोजा का अचानक हट जाना है। आप किसी काम पर फोकस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दिमाग का एक मखसूस हिस्सा बार बार एक ही चेहरे, एक ही नाम और एक ही एहसास की तरफ लौटता है। नफ्सियात की दुनिया में उसे एक गैबी टेलीपैथिक कनेक्शन कहा जाता है, जहां एक मजबूत और तड़पता हुआ दिमाग दूसरे दिमाग को अपने सिग्नल्स भेजने पर मजबूर कर देता है। इस लम्हे औरत के दिमाग में ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स बेदार होते हैं जो उसे एक मीठी सी बेचैनी और शदीद उदासी का एहसास दिलाते हैं, जैसे उसके वजूद का कोई बहुत बड़ा हिस्सा उससे दौर हो और उसे पुकार रहा हो। रूहानियत और इस्लाम के खूबसूरत आईने में अगर हम उस कैफियत का सराग लगाएं, तो रूह का ये खींचाव और जिस्म पर उसके उतरात बिल्कुल सच और बरहक साबित होते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरा रूम में आयत नंबर 21 में कायनात का एक बहुत बड़ा राज खोलते हुए अरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। जरा इस इलाही फरमान की गहराई पर गौर कीजिए। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जोड़े इसलिए बनाए गए ताकि वो एक दूसरे का सुकून बन सकें। अब जब वही सुकून, वही पसंदीदा इंसान आपसे दूर होता है और वो अपने दिल के नहा खानों में आपके लिए बलक रहा होता है, तो वो उदासी और तड़प एक गैबी हुआ की मानंद सफर करती है। जब मर्द की रूह तड़पती है, तो वो बेचैनी लहरों की सूरत में औरत की रूह तक मुंतकिल होती है, और चूंकि रूह का सीधा ताल्लुक हमारे जिस्म और दिमाग से है, इसलिए रूह की वो बेचैनी औरत के मादी जिस्म पर भी जाहिर होने लगती है। हदीस मुबारका में भी हमारे प्यारे नबी ने रूहों के उस निज़ाम की वजाहत फरमाई है कि रूहें इकट्ठे किए हुए लश्करों की तरह हैं, जो आलमी अरवाह में एक दूसरे को पहचान चुकी होती हैं। वो यहाँ दुनिया में भी एक दूसरे की तरफ रागिब होती हैं, और जो वहाँ एक दूसरे से अलग रही हूँ, वो यहाँ भी इख्तिलाफ करती हैं। इसका साफ मतलब यह है कि अगर आज कोई मर्द आपके लिए तड़प रहा है और आपका जिस्म और दिमाग इस दर्द को महसूस कर रहा है, तो ये ताल्लुक कोई वक्ती जज्बा नहीं है, बल्कि ये रिश्ता तो जमीन पर आने से भी पहले आलमी अरवाह के मुसल्ले पर एक दूसरे के नाम लिखा जा चुका था। जब मर्द की तड़प अपने अरूज पर पहुंचती है, तो औरत के जिस्म में एक खास जिस्मानी तब्दीली रोनमा होती है, जिसे दिल का अचानक भारी हो जाना कहते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके सीने पर कोई बोझ रख दिया गया है, या जैसे दिल को किसी नादिदा हाथ ने मजबूती से जकड़ लिया हो। औरत का दिल इस वक्त मर्द के तड़पते हुए दिल की धड़कनों के साथ एक खास हमाहंगी में आ जाता है। अगर वो वहां तड़प रहा है, तो यहाँ औरत की नब्ज और धड़कन में बुलावजा का तार चढ़ाव शुरू हो जाता है। ये जिस्मानी तब्दीलियां इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि आपकी रूह और आपका जिस्म इस मर्द के जज्बों के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं, और फासले चाहे कितने ही तवील क्यों ना हों,
एहसास का ये गैबी पुल कभी कमजोर नहीं पड़ता। नफ्सियात कहती है कि जब कोई मर्द रात के सन्नाटे में, जब कायनात खामोश होती है, अपनी पूरी जहनी और कल्बी ताकत के साथ किसी औरत को याद करता है, तो उसके दिमाग से निकलने वाली अल्फा लहरें औरत के सोए हुए लाशोर पर इतनी जोर से दस्तक देती हैं कि उसकी नींद एकदम उड़ जाती है। ये वो वक्त होता है जब मर्द की रूह तड़प कर आपको पुकार रही होती है और आपका दिमाग उस पुकार को नजरअंदाज नहीं कर पाता। इस्लाम हमें ऐसे लम्हों में एक बहुत ही खूबसूरत और रूहानी रास्ता दिखाता है। जब भी किसी औरत का जिस्म और दिमाग किसी मर्द की तड़प की वजह से उस तरह बेचैन हो जाए और रात के सन्नाटे में उसकी नींद टूट जाए, तो ये दरअसल अल्लाह पाक की तरफ से एक पोशीदा इशारा होता है। ये वक्त बस्तर पर लेटकर रोने या परेशान होने का नहीं होता, बल्कि मुसल्ली बिछाने और अपने रब के हुजूर खड़े हो जाने का होता है। जब वो औरत इस पाकीज़ा वक्त में अल्लाह के सामने हाथ उठाकर इस मर्द के हक में इसके सुकून और आफियत के लिए दुआ करती है, तो वो दुआ कायनात के उस गैबी निज़ाम के जरिए मरहम बनकर सफर करती है। जैसे ही यहाँ औरत के हाथ दुआ के लिए उठते हैं, वहाँ मैलों दूर बैठे इस मर्द के तड़पते हुए दिल को एकदम एक अनोखा, नादीदा और माजिजाती सुकून मिल जाता है और उसका रोता हुआ दिल एकदम पुरस्कून हो जाता है। मोहब्बत की सबसे सच्ची और पाकीज़ा महराज यही है कि रास्ते जदा हूँ, फासले हजारों हूँ, लेकिन एक की तड़प दूसरे के जिस्म और दिमाग को बेचैन करके उसे मुसल्ले पर ले आए और दूसरे की दुआ पहले के दिल का करार बन जाए। एक और गहरी तब्दीली जो औरत के वजूद में आती है, वो है उसकी आंखों का बलावजा नम हो जाना। कभी कभी आप बैठी होती हैं और आपकी आंखों से आंसुओं का एक कतरा खामोशी से टपक पड़ता है। आपके पास रोने की कोई जाहिरी वजह नहीं होती, आप किसी दुख से नहीं गुजर रही होते हैं, लेकिन वो आंसू रखने का नाम नहीं लेता। रूहानी साइंस और सूफियाना हिकमत हमें बताती है कि ये आंसू आपके अपने नहीं होते, बल्कि ये उस मर्द के आंसू होते हैं जो इस वक्त आपकी मोहब्बत में, आपकी दूरी के गम में अपनी आंखों से बहा रहा होता है। जब दो दिल एक दूसरे में पूरी तरह जम हो जाते हैं, तो इनके माया एहसासात भी एक दूसरे का हिस्सा बन जाएं। वहां बहने वाला आंसू यहाँ औरत की आंख से झलकता है और वहां उठने वाली सिसकी यहाँ औरत के गले में एक फंदे की तरह महसूस होती है। ये एहसास कितना अनमोल, कितना गहरा और कितना पाकीज़ा है कि दुनिया की इस भीड़ में, जहां हर कोई अपनी जात की कैद में गुम है, कोई ऐसा दिल भी धड़क रहा है जिसके आंसू आपकी आंखों से बहते हैं और जिसका दर्द आपका जिस्म महसूस करता है। बहुत सी ख्वातीन इस अचानक उठने वाली बेचैनी, दिल के बोझ और दिमाग की सनसनाहट को डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई और बीमारी समझकर अद्वियात का सहारा लेने लगती हैं या अपने मूड को ठीक करने के लिए दुनियावी चीजों में पनाह ढूंढती हैं। लेकिन रूह और जिस्म के उस दर्द का इलाज दुनिया की किसी दवा में नहीं है, बल्कि इस गैबी राब्ते को समझने और उसे तस्लीम करने में है। जब आप ये जान लेती हैं कि आपके अंदर उठने वाला ये तूफान दरअसल किसी की सच्ची, मुखलिस और पाकीज़ा याद का नतीजा है, तो आपका दिल उदास होने के बजाय एक गहरे, मैठे और सूफियाना सुरूर से भर जाता है। आपको यह एहसास एक नई ताकत देता है कि आप इस बड़ी और बेहिस दुनिया में अकेली नहीं हैं, बल्कि कायनात के किसी कोने में एक ऐसा मुखल्लिस वजूद मौजूद है जिसकी जिंदगी, जिसकी खुशियां और जिसके जज्बात का पूरा महवर सिर्फ और सिर्फ आपकी जात है। ये बेचैनी दरअसल एक अलही पुकार है जो आपको ये याद दिलाती है कि मादी रिश्तों से हटकर भी एहसासात की एक अलग दुनिया है, जहां खामोशी बोलती है, जहां फासले हींच हो जाते हैं और जहां दिल बगैर कुछ कहे एक दूसरे की हर बात सुन लेते हैं। अगर आपकी रूह में भी किसी के लिए ऐसी ही तड़प मौजूद है, या आप किसी की तड़प को अपने जिस्म और दिमाग के अंदर इतनी ही शिद्दत से महसूस करती हैं, तो अपने रब की रहमत पर कामिल भरोसा रखें। अल्लाह पाक दिलों को फेरने पर पूरी कुदरत रखता है। वो अगर आज तड़प दे रहा है, तो यकीनन इसके पीछे विसाल की कोई बहुत खूबसूरत और पाकीज़ा सुबह छिपी है। ये तो बस वक्त के पर्दे के पीछे पूरे सब्र और यकीन के साथ अपने विसाल के इस खूबसूरत लम्हे का इंतजार करती है, जहां तड़प हमेशा के लिए एक अब्दी सुकून और करार में बदल जाती है।